गेरुआ वस्त्र, पॉस्को केस, भगवान के नाम पर बच्चों के साथ हैवानियत, अब कटघरे में संत शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर कोर्ट के ऐलान के बाद मचा हड़कंप। धर्म की नगरी प्रयागराज से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे सनातन समाज को हिलाकर रख दिया है। ज्योतिष पीठ से जुड़े स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो खुद को धर्म का रक्षक, संस्कृति का संवाहक और गौ माता का सेवक बताते थे, आज उन्हीं के खिलाफ प्रयागराज की पॉस्को स्पेशल कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। आरोप है नाबालिग बच्चों से यौन शोषण का मामला पॉस्को एक्ट के तहत, और ये आरोप किसी अखबार ने नहीं लगाया, किसी राजनीतिक दल ने नहीं लगाया। ये आरोप उस अदालत ने माना है जहां झूठ टिकता ही नहीं है। जज विनोद कुमार चौरसिया ने सुनवाई के बाद प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को आदेश दे दिया है कि स्वामी जी, उनके शिष्य मुकुंदानंद और कुछ अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की जाए। ये खबर उन चेहरे से नकाब खींचती है जो वर्षों से धर्म की आड़ में बड़ा होता रहा है। ये मामला अचानक नहीं आया, महीनों से इस मामले की परतें उठ रही थी। आरोप लगाने वाले भी कोई आम आदमी नहीं, वो खुद एक स्वामी है जो कहते हैं कि उनके पास वीडियो सबूत है। कम से कम 20 ऐसे बच्चों के बयान हैं जो इस शोषण के शिकार बने हैं। उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने उनकी बात सुनी। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही न्यायपालिका की साख। अब सवाल ये है कि जब एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो क्या होगा। कानूनी नजरिए से देखें तो पॉस्को एक ऐसा कानून है जो बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है और इसके तहत दर्ज अपराध गैर जमानती है। इसका मतलब है कि गिरफ्तारी के बाद बेल आसानी से नहीं मिलती है। अगर सबूत मजबूत हो, अगर पीड़ितों की संख्या ज्यादा हो तो सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट भी बेल देने में सावधानी बरतते हैं। ऐसे में स्वामी जी के लिए कानूनी रास्ता बेहद ही कठिन हो गया है। लेकिन कानून से भी बड़ा सवाल नैतिकता का है। जो व्यक्ति वर्षों से मंच पर खड़े होकर संस्कार, धर्म और मर्यादा का पाठ पढ़ाता रहा हो, जिसके प्रवचनों में भीड़ उमड़ती रही हो, जिसे राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन देने के लिए बुलाया हो, उस पर जब इस तरह का आरोप आए तो क्या उसे एक पल भी उस पद पर बने रहने का हक है? नैतिकता का जवाब है नहीं। अखाड़ा परिषद और धार्मिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वो तत्काल यह स्पष्ट करे कि जब तक अदालत से दोष मुक्ति नहीं होती तब तक कोई भी आरोपी किसी धार्मिक पद की शोभा नहीं बढ़ा सकता है। इसी मामले का एक और पहलू है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है और वो है राजनीति। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का नाम कई राजनीतिक गलियारों में लिया जाता रहा है। कुछ विपक्षी दलों के साथ उनकी करीबी चर्चा में रही है। उन्हें जो राजनीतिक संरक्षण मिला, जो मंच मिला, जो वैधता मिली, वो अब सवालों के घेरे में आ गई है। जो नेता इन्हें शंकराचार्य कहते थे, जो पत्रकार इनके बयानों को धर्म का स्वर बताते थे, उन सबको आज आत्म परीक्षण करना पड़ रहा है, क्योंकि धार्मिक व्यक्तित्व को बिना जांचे परखे महिमा मंडित करना सिर्फ एक भूल नहीं होती है। ये उस व्यवस्था को ताकत देता है जो पर्दे के पीछे कुछ और ही करती है। यहाँ एक और अहम बात है, स्वामी जी ने इसे षड्यंत्र कहा है, राजनीतिक बदला कहा है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी बड़े नाम पर आरोप लगे हैं तब भी कुछ लोगों ने नैतिकता को ऊपर रखा है। एलके आडवाणी का उदाहरण इसमें सर्वोपरि है। हवाला केस में जब उनका नाम आया तो उन्होंने खुद संसद से दूरी बना ली, कहा कि जब तक साफ नहीं हो जाता संसद में नहीं आऊंगा। वो बाद में बरी हुए, लौटे, चुनाव लड़े, लेकिन उस वक्त उनकी नैतिक साहस की मिसाल दी जाती थी। तो क्या स्वामी जी और उनके समर्थक उस मिसाल से कुछ सीखने वाले हैं? ये मामला सिर्फ एक स्वामी की कहानी नहीं है, ये उस पूरी व्यवस्था का आईना है जहां धर्म का लबादा उड़कर जवाबदेही से बचने की कोशिश होती रही है। प्रयागराज की पॉस्को कोर्ट ने आज जो कदम उठाया है वो ये बताता है कि भारत की न्यायपालिका किसी नाम से, किसी पद से, किसी वस्त्र के रंग से नहीं डरती। वो सिर्फ सबूत देखती है, सिर्फ सच देखती है। और जब बात मासूम बच्चों की हो जिनकी ना कोई आवाज होती है, ना कोई ताकत, तब न्याय का ये पहिया और ज्यादा तेज हो जाता है।
अखाड़ा परिषद, धार्मिक संस्थाएं और राजनीतिक दल सबको अब एक जवाब देना होगा और वो जवाब कैमरे के सामने नहीं बल्कि अपने आचरण से देना होगा। हम इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि प्रयागराज माघ मेले से शुरू हुआ ये विवाद आखिर कहां पर अंत होता है। बीच बीच में इस मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बीच वाद विवाद की बातें भी सामने आई थी। इसमें शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को अखिलेश यादव का पूरा समर्थन भी मिला था, लेकिन आने वाला समय ये तय करेगा कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी होती है या नहीं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।